दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज फ्राइडे का ट्रेनिंग है और विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर सभी से जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम अमन पटेल है। मैं इस जानकारी में काम करते मुझे 3.5 से 4 साल हो चुके हैं दोस्त। और बोला जाता है दोस्त, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों का जो सिस्टम है, WSS सिस्टम, जो हमें हर फ्राइडे को और हर संडे को ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, जो आज का दिन है जिससे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ दोस्त। आज जितने भी लोग इस पैनल में बैठे हैं वो आने वाले कमिंग डायमंड्स हैं, तो मैं चाहूँगा उनके लिए एक जोरदार ताली ताली होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे नए एसोसिएट्स हैं। ठीक है, जिनको हम लोग प्रोत्साहन दे सकते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर डायमंड है। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो उनके लिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग्स मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, शायद आप लोगों को मालूम चलेगा कि एक्चुअल में उस ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जर्नी मेरे मेरे से कैसे है, क्योंकि मेरे से जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कितने लोग मिल रहे हैं, एक बार हाथ उठाएंगे। ऐसे काफ़ी लोग हैं। चलिए दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस बिजनेस से पहले एक दुकान से करियर की शुरुआत की थी, और शायद उस दुकान के बारे से ही मुझे नॉलेजेबल था। इस बिजनेस के लिए तो मैं पूरी तरह से जीरो था। और शायद आज इस बिजनेस में भी मुझे कुछ, मैं भी आपके बीच में ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, या मैं भी आपके बीच में खड़े होकर भी कुछ बोल पा रहा हूँ, तो शायद उस ट्रेनिंग का ही बेनिफिट्स है, या वो ट्रेनिंग से ही हम लोग सीख पाए हैं। क्योंकि दोस्त, जो WSS जो ट्रेनिंग हम लोग को प्लान ऑर्गेनाइज करती है, जब हम लोगों के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए नहीं कर सकते। बशर्ते कंपलसरी हम लोगों को, शायद बहुत सारे जगह में हमारा सिस्टम भी चालू हो चुका है, जिसमें आप लोग उस सिस्टम का बेनिफिट उठा सकते हो। जहां सिस्टम नहीं भी चल रहा है, वहां आप ऑनलाइन सेक्शन कर सकते हो। और शायद आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोगों का कांटेक्ट अपने सीनियर्स, अपने अपलाइन से ले सकते हो, और हम लोग से डिस्कस कर सकते हो, और वहां के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल सकते हैं। तो दोस्त, मैं जर्नी कैसे स्टार्ट किया, कैसे इस बिजनेस को, मैं सिल्वर से कैसे अभी मैं कमिंग एमरल्ड हूँ, कैसे स्टार्ट हुआ, मैं आप लोगों को ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा काफ़ी हो चुका है। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ दोस्त। मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़, एक जगह होता है छत्तीसगढ़ में, रायगढ़। वहाँ बस स्टैंड में आप लोगों को जनरली पता होगा कि बस स्टैंड का माहौल कैसा होता है। और वहाँ दोस्त, मेरी दुकान है। ठीक है, और जनरली उस दुकान के बेस से हम लोग का जो दुकान का जो टाइमिंग होता था, रात को 3 बजे और सवेरे 12 बजे। तो दोस्त, एक भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं था कि मैं इस बिजनेस में आ भी पाऊँ और पार्ट टाइम के रूप में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊँ। मेरे पास तो समय ही नहीं होता था, क्योंकि दोस्त, हमारे पास खाने तक का समय नहीं होता था, सोने तक का समय नहीं होता, तो इस बिजनेस को करने तक का कैसा समय हो सकता है। पर दोस्त, आज सबसे मजे की बात है, आज इस बिजनेस को मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। और उस जगह से जर्नी छोड़ के आज मैं इस जगह में कैसे आया हूं, मैं आज आप लोगों को उस ट्रेनिंग के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ट्रेनिंग में बने रहिएगा मेरे साथ। और ये ट्रेनिंग, आज सबसे मजे की बात है, आपको यूट्यूब में भी लाइव मिलने वाले हैं। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, और बहुत शानदार ओवर एक्साइटमेंट के साथ है। ठीक है, तो दोस्त, हर इंसान बोलता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। और दोस्त, सबसे मजे की बात है, आपको जहां पहुंचना है उसका डिसाइड आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, और दोस्त, जब जब आप लोग को एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग को मालूम है, अ, कुछ साल पहले डायनासोर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो डायनासोर का नाम सुना होगा आपने, और आज मुझे नहीं लगता कि आज जो डायनासोर हैं, आज नहीं है। ठीक है, तो उनके एक प्रजाति है जिनको बोला जाता है गिरगिट, या टेटका भी बोलते हैं। ठीक है, मैं जर्नली भाषा में बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्त, आज जो टेटेंगा जिनको बोला जाता है, वो जनरली आज है। तो क्या होता, आज से कुछ साल पहले जो डायनासोर थे, वो अपने वातावरण के अनुकूल यहाँ अपने आप को मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो सेम इट इज है दोस्त, हम भी पुराने तरीके से हम बिजनेस को कर पाएंगे, या हम लोग ये सोचेंगे यार कि वो इतने दूर में है। दोस्त, एक पॉसिबल चीज है कि आज से कुछ साल पहले एक बात सच था कि किसी इंसान के पास आपको मिलना भी होगा या बात भी करना होगा, तो जब तक वो 20 किलोमीटर भी दूर में है, तो उसके पास जाके ही पॉसिबल आप उसको देख सकते हैं या बात कर सकते हैं।
पर आज से कुछ साल पहले एक इंसान इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया और साबित कर दिया, और एक फोन नामक चीज ले आया, और दोस्त उसका फायदा आप भी उठा पा रहे हो, मैं भी उठा पा रहा हूं। तो सेम इट इज दोस्त, हम चीज को सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो चीज होने लगता है या वो चीज पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले एक चीज पॉसिबल नहीं था कि हम किसी से 1000 किलोमीटर दूर है हम उनसे बात कर सकते हैं या देख के बात कर सकते हैं। पर आज दोस्त वो सच है, पर उस जमाने में वो झूठ था, पर आज के लिए वो सच है। ठीक है, तो सेम मेरे दोस्त, आज से 2.5-3 साल पहले एक चीज सच था, हमें बिजनेस करना है या प्लान दिखाना है, प्रेडेशन लेना है या ट्रेनिंग्स लेना है, तो हम जाके, या हमारे पास हॉल होंगे या हमारे पास प्रोजेक्टर होंगे, सारे चीज होंगे, तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। पर आज वो चीज ऐसा है दोस्त, मैं किसी दूसरे सिटीज में हूं, आप किसी दूसरे सिटीज में हैं, आप अपने घर से बैठ रहे हैं, आप कहीं रास्ते में हैं, आप ट्रेवलिंग में हैं, आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, पर आप वो ट्रेनिंग आज अटेंड कर पा रहे हैं, तो उनका सिर्फ बेनिफिट है दोस्त टेक्नोलॉजी। हम लोग समय के साथ साथ हम लोग को चलना पड़ेगा। और आज दो कंडीशन है दोस्त, आप ऑफलाइन भी काम कर सकते, ऑनलाइन भी काम कर सकते, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। पर ऑनलाइन काम करने से के लिए आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान होना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है दोस्त, मेरी एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, और जर्नली हम लोग बहुत, मैं क्या बोलना चाहिए, मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था दोस्त, मैं बहुत ही कम बोलता था। मतलब मेरे बगल में भी कोई स्टार्ट बैठ जाए तो मेरे जो सीनियर्स, जनार्दन वर्मा सर, ठीक है, जिनके माध्यम से मैं बिजनेस में स्टार्ट हुआ, और जब उनके साथ मैं फॉलो में जाया करता था, तो एक चीज बोलते थे, अमन जी थोड़ा सा जोर से बोला करो, ऐसा बोलते हो कि बगल वाले तक को सुनाई नहीं देता। पर दोस्त आज मुझे लगता है कि मैं बोलता नहीं हूँ, बहुत बोलता हूँ। तो शायद उस समय से जर्नी स्टार्ट हुई, जब हम लोग के जैसा, मेरे जैसा इंसान ऐसा कुछ कर सकता है, तो आप लोग तो बहुत ही अनुभवी है। पर दोस्त हम लोग इस बिजनेस को दिल से स्टार्ट किए हैं, और एक चीज समझे कि हर जगह लोग कैरियर लगा रहे हैं। कैरियर मीन्स आज इंसान इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, पुलिस बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं। तो सेम एडिटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कोई सेक्टर नहीं था, कोई कोई जानता नहीं था। तो हम भी सोचे यार कि जब कैरियर की बात है, क्योंकि मैं भी इस जब जानकारी मुझे मिला, तो मैं ऑलरेडी दुकानदारी कर ही रहा था, तो मुझे भी जरूरत तो नहीं था। फिर मेरे पास एक चीज समझ आ रहा था, वहां से इनकम तो आ रहे थे, पर टाइम नहीं था बिल्कुल। मैं टाइम से, तो मैं एक चीज सोचता था कि यार ऐसा कुछ काम बता दीजिए मुझे कि मैं 2-3 साल दिन रात मेहनत करूं, और एक बार ऐसा कुछ टाइम आए कि हम पूरी तरह से आजाद हो सके। तो मैं भी सोचता तो था, पर कभी मिलता नहीं था। तो अचानक सुनील सर के माध्यम से और जनार्दन सर के माध्यम से मुझे जानकारी देखने का मौका मिला। जिस दिन मैं ये जानकारी देखा, मेरे तो होश उड़ गए थे दोस्त। क्योंकि आपको लोगों को सबको पता होगा, जिस समय ये जानकारी दिखाया गया, मुझे फोल्डर से दिखाया गया। वैसे तो उस समय कोई सिस्टम नहीं था हमारे पास, बहुत गिने चुने लोगों के पास, जनार्दन सर के पास लैपटॉप हुआ करता था। और हमें, जब मैं फोल्डर्स में लास्ट फिगर टच हुआ, और मेरे को बोले कि अमन जी आपने एक साल का कितना पैसा कमाया, कुछ अंदाजा होगा? मैं बोला सर अंदाजा तो नहीं है। आप जो इनकम कमा सकते हैं, मजाक ही मजाक में जो टोटल इनकम है, वो पूरे के पूरे 40,95,000। मेरे कान खड़े हो गए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला यार एक नंबर में इतना पैसा। तो मैं उनको सिर्फ ये पूछा कि सर इनके लिए करना क्या पड़ेगा, आप बताइए, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जो इंसान सोने तक का समय नहीं है, तो वो जब वहां से हमें सोने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो भाई एक इंसान बोल रहा है कि हम 1 महीने में 2 की ज्वाइनिंग करते हैं, और वैसे ही करके 1 साल में भी हम 8 से 90 की टीम बनाते हैं। और हमारी कंपनी बोलती है जोड़े में इनकम देगी, तो 8 से 90 को हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो 4,095 जोड़े बनते हैं, और कंपनी एक जोड़े में 1,000 रुपया दे रही है। तो आपने कितना का पैसा कमाया? 40,95,000। सोच के देखो। तो उनका मेरे को नेगेटिव भी कैलकुलेशन करके बताया, 50% भी बताया। 50% में समथिंग 20 लाख, महीने की कन्वर्ट करो तो 1 से 1.5 लाख रुपया। फिर मेरे को बताया कि 10% में बिजनेस चलता है, तो हम 1 साल में 4 लाख कमाते हैं, महीने में उसको कन्वर्ट करें तो 30 से 35 हजार रुपया। और वो मेरे को एक एकदम 99 भी बिजनेस फेल होता है, 1% भी चलता है कि यार आप कर सकते हो, आपकी परिवार के लिए 1% भी बिजनेस चलता है, तो साल का 40,000 रुपया होते हैं। उसी चीज को महीने में कन्वर्ट करें तो 3,400 से 3,500 रुपया होते हैं। तो मैं बोला यार 1%। मैं बोला, फिर मेरे को उतने में भी बात नहीं बना, और मेरे को बोले कि 99 बिजनेस फेल, 0.1% भी बिजनेस चलता है, तो क्या कर सकते हैं? मैं बोला ये कैसे होगा? तो मेरे को बताया कि अमन जी, सपोज आज का 350, पर मैं आज का टारगेट बताता हूँ। 1 साल में भी आप 10 की ज्वाइनिंग करते हैं, जोड़ा कितना बनता है? 5।
और आपके इनकम कितना होते हैं 5, आप 99 बिजनेस फेल 0.1% में, जो कि माइनस में कहीं भी बिजनेस सफल ही नहीं हो सकता। पर मैं आपको माइनस में बिजनेस करके बताता हूं कि माइनस में भी हम इस बिजनेस को करते हैं तो क्या कर सकते हैं। दूसरे साल में वो 10 लोग भी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ 10-10 की ही ज्वाइनिंग करें पूरे एक साल में। 100 लोग हो गए जो आपके जोड़े हो गए, वो 50 के हो गए, जो आपके इनकम जो पे आउट हो गए वो तकरीबन दूसरे साल में 50,000 हो गए। कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। सिर्फ पेशेंस रखे, सिर्फ एक साल और कंटिन्यू करके देखिए क्या होता है। वो जो 100 लोग सिर्फ एक साल का समय लगा रहे हैं, सिर्फ 10-10 की ही ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और आपके जो जो टीम होते हैं वो 1000 के होते हैं, जो आपके इनकम होते हैं वो जनरली समथिंग 5 लाख के होते हैं एक साल में। चलो मैं बोलता हूँ 30 साल नहीं, 3 साल आपने अपनी लाइफ का गुजार चुका है, वो भी 99 बिजनेस फेल 0.1% में ना। सिर्फ एक साल दोस्त पेशेंस रखिए, फिर भी इस बिजनेस में क्या कुछ हो जा सकता है ये बता रहा हूं। वो 1000 लोग भी एक साल का समय लेते हैं, सिर्फ 10-10 की ही ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपके जो टीम साइज होते हैं वो 10,000 के, आपके जोड़े होते हैं वो 5,000 के, जो आपका पे आउट होता है, जो आपका इनकम होता है वो चौथे साल में, जो उनकी जो टोटल इनकम होती है पूरे पूरे 50 लाख दोस्तों। तो मैं सोचा यार 4 साल में भी 99 भी बिजनेस फेल हो जाता है, 0.1% भी चलता है तो 50 लाख होते हैं। तो मैं बोला करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरे को बोले अमन जी कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप खाली साथ देने की जरूरत है। हम लोग जितना बोले बस अपने अपलाइन की बात को सुनना है और काम करना है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं बोला सर ओके, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं भी स्टार्ट किया। ठीक है, दुकान से कॉलिंग करता था, उस समय छोटा फोन का युग था। ठीक है, आज तो ऐसा हो चुका है टेक्नोलॉजी पूरी तरह से। ठीक है, आज तो टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट है। शायद हमें उनका कैसे यूज करना है वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्त। ठीक है, और चलो टाइम की कमी के कारण हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, न्यू एसोसिएट अपॉर्चुनिटी। अब मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग सेक्शन है वहां से स्टार्ट करते हैं दोस्त। इस बिजनेस में आपको सफल होने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बिजनेस है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। ठीक है, जहां यू लिख रहा है वहां पर आप हैं। ठीक है, और जितने भी आपको ऊपर रेड कलर का गोल गोल गोला दिख रहा है ये आपके एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है। और ये पूरा बिजनेस डिपेंड करता है डुप्लीकेसी के ऊपर। डुप्लीकेसी मंकी सी मंकी डू, मतलब एक बंदर जैसा करता है दूसरा भी सेम एटीट्यूड उनको देख के वैसा ही करता है। और जितने यू इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के नीचे जितने भी गोले गोले लगे हैं रेड कलर के, वो आपका एक्टिव डाउनलाइन होता है। डाउनलाइन मीन्स ऊपर आपके अपलाइन होते हैं, नीचे जितने भी लोग आते हैं वो सब आपके डाउनलाइन होते हैं। और दोस्त इस चीज को आप अमल में ला सकते हैं। ठीक है दोस्त, इस बिजनेस को व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस को सक्सेस होने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला तो 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए। दोस्त इसमें एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक शख्स एक दीवार को तोड़ने के लिए बोलता है, जनरली उस दीवार को तोड़ने के लिए बोलता है, और देखते हैं उसमें कोई सिर्फ इंसान तोड़ने के लिए बोलेगा तो इंसान बहुत सारे दिक्कत आएंगे कि यार मेरा हाथ दर्द करेगा, या तो मैं कर नहीं सकता, इतने बड़े दीवार को तोड़ कैसे सकता, या इसको तोड़ने के लिए मेरे को जरिया चाहिए कुछ ना कुछ। पर दोस्त एक चीज मुझे बता दीजिए, आपको एक क्लियर गोल डिसाइड है कि वो दीवार के पीछे आपकी फैमिली गिरफ्त है, बंदी बंदी बना के रखे हुए हैं, तो आपको क्या लगता होगा दोस्त उस दीवार को तोड़ने के लिए आपको कोई भी सेकंड लगेगा, या आपको कुछ भी चीज पाने के लिए अलग से लगेगा? आपको कोई भी चीज मिलेंगे दोस्त, आप उसमें से उस दीवार को तोड़ने की तैयारी करना चालू कर देंगे। तो दोस्त इस बिजनेस को करने के लिए जिसने भी आपने जानकारी देखा है 40,95,000 कमाने के लिए आपके लाइफ में या आपकी बॉडीज में भी एक्साइटमेंट ना हो, तो और एक्साइटमेंट है दोस्त तो 90% चांसेस, तो आप 90% जंग तो ऐसे ही जी सकते हैं। क्योंकि दोस्त एक्साइटमेंट क्या है कि कोई भी नई चीज़, जैसे आज हम लोग पिकनिक भी जाते हैं सपोज, वहाँ जाने से पहले हम लोगों को वहाँ का मोमेंट याद आता रहता है और बहुत खुशी रहती है। तो दोस्त सेम इट इज, हमको भी इस बिजनेस में उत्साह होकर हम लोग इस बिजनेस को सफल हो सकते हैं, और हमारे पास कोई जरिया नहीं है। दोस्त 8% टेक्निक के बारे में और आगे बताऊंगा मैं आपको। 2% फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने एक्टिव अपलाइन से रेगुलर बात करना दोस्त। क्योंकि दोस्त आज सपोज आप
जितने लोग भी आज हमारे साथ सफल हुए हैं, शायद वो हमारे से एक कदम आगे हैं, तो शायद हम उनसे बात करते तो हमारा जो समय है, जो हम लोग जो हम लोग का नुकसान, जो समय जिसको हम लोग सीख के कर चुके हैं ऑलरेडी, उनसे हम पूछ के कर लें तो हमारा समय और पैसा दोनों बच सकता है दोस्त। तो अपने फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये एक चीज़ एज एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। आप बहुत अच्छा सब्जी बनाएं और उसमें 2 चुटकी नमक ना डालें, तो क्या लगता होगा दोस्त? उस सब्जी में मिठास आएगा? मतलब मिठास क्या, ऐसा लगेगा उस सब्जी किसी काम का नहीं है। तो सेम इंग्लिश फाइन ट्यूनिंग का बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ है। तो ये अपने एक्टिव अपलाइन से आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 स्टेप का ट्रेनिंग। दोस्त 8 स्टेप ट्रेनिंग में क्या है? पहला होता है ड्रीम्स, जिसको बोला जाता है दोस्त सपने, ड्रीम्स गोल। जैसे हर इंसान का सपना होता है खुद का बड़ा घर हो, टू टूर पैकेज हो, लग्जरी घर हो, ठीक है, हवाई यात्रा हो, लग्जरी बाइक हो। ये हर इंसान का गोल और ड्रीम्स होते हैं दोस्त। और सपने देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे सकते हैं? पर आप जितने भी सारे सपने, एक ड्रीम एक लिखित में होना चाहिए कि कब तक वो चीज अचीव करना है। दोस्त ड्रीम कितने प्रकार के होते हैं ये बता रहा हूँ, कैसे बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम जो होता है 3 से 6 महीने के अंदर, इसमें आप एक अच्छा घड़ी लिख सकते हो, अच्छा डायरीज लिख सकते हो, अच्छा अपना टूल्स कोट लिख सकते हो, अच्छा बैग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम कि 3 से 6 महीने के अंदर मुझे ये टारगेट लेना है, ये चीज अचीव करना है, मतलब करना है। दूसरा है मिडिल टर्म ड्रीम। दोस्त ये 1 से लेके 2 साल तक के अंदर अचीव करना है आपको। और इसमें भी आप एक बाइक लिख सकते हो, एक कार अचीव कर सकते हो, एक फ्लैट अचीव कर सकते हो, ठीक है। इंडिया टूर अचीव कर सकते हो, विदेश टूर अचीव कर सकते हो। ऐसा ये मतलब 1 से 2 साल के अंदर जो भी चीज आपको चाहिए, ये यहाँ से ड्रीम्स बना सकते हो। तीसरा है लॉन्ग टर्म ड्रीम, मतलब 3 से लेके 5 साल के अंदर आप लग्जरी घर का सपना देख सकते हो, वर्ल्ड टूर का सपना देख सकते हो, फार्म हाउस का सपना देख सकते हो। जो आपकी लग्जरी 3 से 5 साल के अंदर जिस चीज को आप पाना है, तो दोस्त ये आपका ड्रीम्स। ऐसे ती, तीन तरीके से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। दोस्त ड्रीम बना लिया, ड्रीम को पूरा करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? लिस्ट। हमारा जो रॉ मटेरियल है, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे फैक्ट्री में मुख्य चीज क्या होती है? कोयला दोस्त। तो हमारे बिजनेस को भी ग्रोथ करने के लिए हमारा जो मुख्य चीज है वो है लिस्ट। वो भी किसका? अलग किसी प्राणी का तो नहीं, लोगों का, जिनसे आप जानते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, उनका लिस्ट चाहिए। और दोस्तों जनरली कैसे होते हैं? हमारे आस पड़ोस के होते हैं, हमारे रिलेटिव में होते हैं, हमारे कर्जन होते हैं, ये सब हमारे लिस्ट में शामिल होते हैं। जैसे सपोज हमारा शादी होता है, या सपोज मेरा ही शादी होता है, तो मैं पहले हमारे रिश्तेदार पूरे पूरे डेटा निकाल लूंगा, लिस्ट निकाल लूंगा। और लिस्ट बनाने में कभी संकोच मत कीजिएगा। अच्छा ये बड़ा है, अच्छा ये पैसे वाला है, अच्छा ये तो करेगा नहीं, मैं तो इनको, ये तो मेरे भाई के दोस्त हैं, अच्छा ये मैं तो पापा के दोस्त हैं। अरे कुछ भी नहीं, हमको इस बिजनेस में सफल होना है तो दोस्त लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्त लिस्ट तैयार हो चुका, अब सिर्फ लिस्ट तैयार होने से ही काम नहीं बनने वाला। जो तीसरा जो स्टेप है इनविटेशन का, चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं हम लोग इनविटेशन के ऊपर, ठीक है। इनविटेशन का पार्ट ऐसा है कि हम लोग इनवाइट करना है कि आपकी ज़िंदगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, नौकरी है, वैसा है, आपका परिवार है। हर इंसान फैमिली के लिए काम करता है पर फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। दूसरा है आपके भविष्य की आने वाले भविष्य में बढ़ोतरी कैसी होनी चाहिए, और आप इस दुनिया को छोड़ने से पहले क्या हासिल करना चाहते हैं। आओ ये तीनों सवालों के सही जवाब आपको आमंत्रित करते हैं जूम के पैनल में या हॉल के पैनल में। दोस्त ऐसा करके हमको इनवाइट करना होता है। इनविटेशन कार्ड होता है हमारे पास, जो भी चीज़ आपको इनवाइट करेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। इनविटेशन के बाद हमारा जो एक कॉलिंग होता है, जो रिमाइंडिंग का, जिसको सवेरे 7 से 8 बजे का करना है। क्योंकि आपने इनविटेशन के पूरा दिन भर, शनिवार का टाइम है, आपने पूरा, आज क्योंकि फ्राइडे का टाइम है, आज ट्रेनिंग का दिन है, कल जो हमारा पूरा दिन भर का टाइम है इनविटेशन का, जो तीसरा नंबर है, ठीक है, जिसमें आप इनविटेशन शनिवार को किए, पर रविवार के सवेरे जो मॉर्निंग का जो टाइम होगा, वो सवेरे 7 बजे से 8 बजे एक कॉलिंग होगा, रिमाइंडिंग कॉल, जिसमें आप जितने लोग को भी शनिवार को मेहनत किए वो सवेरे, उसमें सिर्फ इतनी बोलना है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, मैंने कल आपको एक प्रोग्राम का लिंक भेजा था, या मैं प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड दिया था, पास दिया था, तो टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 10:30 बजे से हमारा एंट्री चालू हो जाएगा, 11 बजे से हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ऐसा लिंक भी भेज सकते हो और ऐसा इनविटेशन कार्ड करके हॉल में बुला सकते हो। बस उसको इतना ही बोला है। अब हो गया 8 बजे तक का।
आपका रिमाइंडिंग कंप्लीट। अब आपको संडे 11 बजे का प्रोग्राम है, तो एनी हाउ आपको 10 बजे हॉल में या पैनल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपके एसोसिएट मीन्स आपके जो टीम, जिनको आप ज्वाइनिंग के टीम लीडर जो होते हैं, उनको पहले से फोन करना पड़ेगा, इनवाइटीज को फोन करना पड़ेगा। तो पहले आपको हॉल आने से पहले, मतलब 11 बजे प्लान है तो 1 घंटा पहले से पहुंचना पड़ेगा, तभी आप वहां कुछ देख रेख या वहां का अरेंजमेंट कर पाएंगे। सो द प्लान में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो प्लानर रहते हैं वो सारी चीज करते हैं, आपको सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो द प्लान हो गया। अब इसमें क्या होता है, टेस्टोमनी के बारे में जो आते हैं, अपना पे आउट बताते हैं, अपना काम बताते हैं, कितने दिन से काम कर रहे हैं, ये सब चीज बताते हैं, ठीक है। अब दोस्त, सो द प्लान के बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है, प्लान खत्म होने के बाद राउंड द सर्कल। इसमें क्या होता है, 3 चेयर हम लोग राउंड करते हैं, और अब उनके जो 1 से 1.5 घंटा जो जानकारी देखा है, उनको 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछना है कि सर या मैम, आपने जो अभी 1 से 1.5 घंटा जो जानकारी देखा, तो अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। आपको सिर्फ 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछना है। तो अच्छा भी लगा तो भी अच्छी बात है, उनको बोल सकते चलिए सर बहुत बहुत बधाई हो, चलिए मैम बहुत बहुत बधाई हो, जानकारी तो शानदार है ही है, और जानकारी से आपको एक बिजनेस भी करने का मौका मिल रहा है, तो बढ़िया, आप डेट और टाइम का फायदा उठा के फॉर्म साइन अप करते हैं और काम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप जितने समय भी फॉर्म भरते हैं, उसके 1 मिनट के बाद भी कोई शख्स फॉर्म भरता है, वो आज से ही आपके नीचे जाता है, क्योंकि हर इंसान के 2 जगह हैं, और जो आ रहे हैं के नीचे ही आ रहे हैं, अलग से कोई ज्वाइनिंग नहीं करना सकता, अलग से कहीं ज्वाइनिंग नहीं कर सकते आप। ये तो का राउंड द टेबल। और दोस्त, संडे के दोपहर के बाद ही से हमारा आधा दिन ये मिला फॉलोअप के लिए। हमारा जो 5वां स्टेप है जो फॉलोअप का, ठीक है, तो हमको 2.5 दिन मिल रहे हैं। हमारा जो संडे का आधा, और सोमवार और मंगलवार हमको फॉलोअप का ही मिलेगा टाइम। जैसे फॉलोअप मीन्स क्या होता है दोस्त, आप जनरली नए नए हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अकेले फॉलोअप ना करें, आप आपके जो सीनियर्स आपको ज्वाइनिंग है उनके साथ ही आप फॉलोअप करें, ये ज़्यादा बेहतर है। या तो आप ऑनलाइन में फॉलोअप कर सकते हैं, या आप खुद जाके भी कर सकते हैं ऑफलाइन, आपकी मर्जी। और फॉलोअप में क्या होता है दोस्त, ये बताऊंगा मैं आपको। फॉलोअप का मतलब, जितने भी जो संडे को या आप जो घर जाके भी 1 to 1 जो प्लान दिखा है, उनके जानकारी से रिलेटेड उनके मन में बहुत सारे जो क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर को सेटिस्फाई उनको करने को ही फॉलोअप बोला जाता है, ठीक है। जो हमको 2.5 दिन मिलते हैं। 6वां होता है दोस्त 100% यूजर। 100% यूजर में क्या होता, आप जितने भी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी चीज एडिटेड, जितने भी चीज हो रहे हैं, ग्रुप मीटिंग्स ले रहे हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, संडे प्लान ले रहे हैं, ठीक है, उसके यूजर होने चाहिए। मतलब 100% वो चीज पैड हो तो भी आप होने चाहिए, या फ्री हो तो भी होने चाहिए। 7वां होता है दोस्त बी ए टीम प्लेयर। दोस्त, मैं तो ये बोलूंगा, आज तक कितने भी चीज, जितने भी खेल होंगे वर्ल्ड के, वो कभी अकेले नहीं खेला जाता, ठीक है। तो दोस्त, ये भी एक टीम प्लेयर, इसको भी खेल की तरह काम करेंगे, तब जाके हम एक टीम बना के ही इस बिजनेस को हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त, अकेला नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि दोस्त, किसी भी खेल में लोगों की सहमति होती है, और जीत और हार होती है। तो सेम एडिटी हमको भी एक टीम बना के उसमें हम लोग को भी चयन करना पड़ेगा, और उनके तैयारी के साथ ही हम बहुत बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। 8वां होता है दोस्त टेप, बुक और फंक्शन। टेप हम लोग 2 वीडियोस देते हैं, एक हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का है, और दूसरा है लोक व्यवहार करके। लोक व्यवहार मतलब लोगों से कैसे व्यवहार करें, जो हमारी बातों को रखा जा सकता। और टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम मेरे पास भी उतनी समय है जितना समय आपके पास है, ठीक है। पर क्या होता है, कुछ लोग उसी समय में, आज कोई 1000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है, तो वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं दोस्त। बुक, हमारे पास एक डायरेक्ट सेलर का एक बुक भी है। फंक्शन, अभी जस्ट हमारा कुछ 15 दिन पहले हमारा नागपुर में शो हुआ था, लक्ष्य शो, शायद बहुत लोग अटेंड किए थे, ठीक है, और उनका बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी में के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। दोस्त, एक बार की बात है, एक शख्स पृथ्वी लोक में, उनका अवधि पूरा हो चुका था, ठीक है। तो भगवान आते हैं, यम भगवान, ठीक है, बढ़िया भैंस वैस में आते हैं, सींग बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, और आते हैं और उनसे पूछते हैं कि बस आपका जो पृथ्वी लोक है, उसमें आपका जो अवधि है वो समाप्त हो चुका। तो गुस्सा आ जाता है वो शख्स, बोलता है ऐसे कैसे, हाँ, ऐसे कैसे अवधि पूरा हो गया, मुझे नहीं जाना।
तो बोलते हैं नहीं, मैं साक्षात यम भगवान हूँ, ठीक है, और मैं आपको लेने आया हूँ, आपकी इजाजत हो तो भी और ना हो तो भी, क्योंकि मैं तो भगवान यम हूँ, ठीक है। तो बोलते हैं तो कहाँ लेके जाना चाहते हो? तो बोलते हैं हमारे पास दो रास्ते हैं। तो बोलते हैं कौन सा? तो बोलते हैं एक स्वर्ग है और एक नर्क है, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? तो मुझे दोनों देखना है, बोलते हैं। बोलते हैं ओके, मैं दोनों दिखाता हूँ। तो पहले क्या देखना चाहते हो? तो बोलते हैं पहले स्वर्ग दिखाओ, ठीक है। तो स्वर्ग देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अप्सरा रहते हैं, नाच गाना होते रहता है, बहुत सारे पकवान रहते हैं, फल फ्रूट रहते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, अब मुझे नर्क भी दिखाइए। तो नर्क देखते हैं तो ये तो स्वर्ग से भी बहुत सुंदर रहता है, ठीक है। तो वहाँ भी अप्सरा रहते हैं, खाना पीना रहता है, तो उनको दो ऑप्शन दिया जाता है। बोलते हैं बस कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो वो अपने दोनों तराजू में तौलते हैं कि यार डिसाइड करते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊं कि नर्क जाऊं। तो उनके माइंड में विचार आता है कि मुझे नर्क जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो नर्क स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो यम भगवान को बोलते हैं कि भगवान कि मुझे नर्क नर्क भेज दीजिए। तो बोलते हैं तथास्तु, ठीक है, और चुटकी मारते हैं और चले जाते हैं यम भगवान। और अचानक जो चीज़ खूबसूरत अप्सराएं दिखती रहती है, अचानक यम भगवान चुटकी मारते हैं और देखते हैं कि वो जो अप्सरा रहते हैं पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, और उनका जो पाँव है पूरी तरह से जंजीर में बन जाता है, और उनको सांप वाप डसते रहते हैं। तो बोलता है भगवान वो जो पहले दिखाया था वो क्या था? वो चौंक जाते हैं, भगवान जो पहले दिखाया था वो क्या था? वो बोलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट था, पिक्चर ये है। तो दोस्त मैं आप लोग से ये बोलना चाहूँगा, जितने भी बहुत अदर कंपनी में लोग जा रहे हैं, ठीक है, मेरा एक मैसेज है कि पहले अपने अपलाइन से पूछें कि क्यों जा रहे हो, क्या कारण जा रहे हैं, और समझिएगा। क्योंकि दोस्त 1 मिनट में किसी भी शख्स की ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट लिया हुआ फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी का निर्णय ले सकता है। थैंक यू दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोतागण हैं, मेरी जानकारी को पूरे 1 से 1.25 घंटा तक सुने। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।